नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि कल दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कटिहार के सांसद तारिक अनवर नजर नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्होंने तेवर तक दिखाया। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े हैं। देखिए, तारिक अनवर वरिष्ठ नेता हैं जी। और कांग्रेस के सबसे जो सीनियर नेताओं की जो अगर आप लिस्ट बनाएंगे उसमें तारिक अनवर हैं, बहुत पुराने नेता हैं। तो वे अगर कुछ कहते हैं या नाराज होते हैं तो उसको तेवर दिखाना नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि वे पार्टी से नाराज हैं। और तारिक अनवर की नाराजगी को पार्टी कांग्रेस पार्टी उसी गंभीरता से लेती भी है। अब तारिक अनवर नहीं गए हैं जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें, और उस मीटिंग में नहीं गए हैं। और उनसे जब पूछा गया कि आप नहीं गए, एनडीटीवी ने उनसे बात की और एनडीटीवी ने उनसे पूछा कि आप नहीं गए हैं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, बाकी के सारे सांसद गए, विधायक गए, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास पार्टी को सुझाव देने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा। मेरे पास पार्टी को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं गया। और उन्होंने यह भी कहा कि बिना सीटों की शेयरिंग गठबंधन में फाइनल हुए स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग करना बेईमानी है और इसका कोई मतलब नहीं है। जब गठबंधन में सीटें ही फाइनल नहीं हुई हैं तो फिर स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों का नाम कैसे फाइनल करेगी? और उन्होंने यह भी कहा कि अभी उनके पास पार्टी को राय देने के लिए कुछ भी नहीं है, पार्टी को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वे नहीं गए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके पास कहने के लिए कुछ होगा, कोई राय देनी होगी, तो वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी राय बताएंगे। इन सारे बयानों से क्या झलकता है प्रियंका? इन सारे बयानों से यह बात झलकती है कि तारिक अनवर नाराज है। बिल्कुल। और उनकी हर लाइन में उनकी नाराजगी झलक रही है। पहला, वो पहली बात कि वो मीटिंग में नहीं गए, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में, जबकि मनोज कुमार जो सासाराम के सांसद हैं वे गए, मोहम्मद जावेद गए, और उसके बाद पप्पू यादव गए, है ना, तमाम सांसद गए, लेकिन अखिलेश सिंह गए, राज्यसभा सांसद, लेकिन नहीं गए तारिक अनवर। तो पहली नाराजगी तो यहाँ झलक गई। दूसरी नाराजगी की जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, राय देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। बताइए, इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने सीनियर नेता हैं, मतलब मुझे लगता है कि देश में जो सबसे वरिष्ठ सांसदों की जो अगर सूची बनाई जाए उसमें तारिक साहब एक हैं, तारिक अनवर एक है। तो अगर वे कह रहे हैं कि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास पार्टी को राय देने के लिए कुछ नहीं है। उनका इतना लंबा अनुभव है, अगर उनके पास पार्टी को राय देने के लिए कुछ नहीं है तो राय को देगा कौन? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि तारिक अनवर नाराज है। और इससे पहले भी तारिक अनवर अपनी नाराजगी का जो सबूत है, नाराजगी का इशारा ट्वीट करके दे चुके हैं। कुछ समय पहले, उस समय अखिलेश सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने तब ट्वीट करके कहा था कि पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि पार्टी बिहार में, कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी बिहार में गठबंधन की राजनीति करेगी या अकेले लड़ने की राजनीति करेगी, और उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तब भी बहुत बवाल मचा था कि आखिर तारिक अनवर नाराज है तो क्यों नाराज है? क्या कांग्रेस पार्टी में बिहार में उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जा रही है इसलिए नाराज हैं? क्या इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पार्टी के फैसलों में बिहार में जिस तरह से उनकी भूमिका होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है? तो कई तरह, क्या अखिलेश प्रसाद सिंह से नाराज हैं या कांग्रेस आला कमान से नाराज हैं? उसके बाद फिर बातें आई गई हो गई थी। अभी फिर तारिक अनवर नहीं गए हैं मीटिंग में और उन्होंने अपनी नाराजगी का इशारा दे दिया है। अब सवाल यह उठता है कि तारिक अनवर अगर नाराज होते हैं तो इसका कांग्रेस पार्टी को क्या खामियाजा होगा? तो क्या, सबसे पहले तो यह समझने की बात है कि क्या तारिक अनवर उस हद तक नाराज हैं कि उनको मनाया ना जा सके और वे अपने समर्थकों और खुद को चुनाव की तैयारियों से अलग रखें? तो इसका जवाब है कि नहीं।
उस हद तक नाराज नहीं है। जी। इसलिए नाराज होंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा कि अभी गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है, और जब गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल ही नहीं हुआ है तो फिर आखिर स्क्रीनिंग कमेटी क्या कर रही है, स्क्रीनिंग कमेटी कैसे फैसला ले रही है। और अगर स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों का नाम तय कर लेगी, मान लीजिए स्क्रीनिंग कमेटी ने तय कर लिया कि फला सीट से फला उम्मीदवार होगा हमारा, और गठबंधन में वो सीट मिली ही नहीं, तो फिर क्या होगा। तो निश्चित रूप से यह जो बात सामने आ रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, स्क्रीनिंग कमेटी ने जो कई नामों पर विचार किए, सीटों पर चर्चा हुई है, तो बेईमानी हो जाएगी, इसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उनका यही सवाल है कि पहले जल्द से जल्द, उनकी अपेक्षा है तारिक साहब की, तारिक अनवर की, कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी में जो दूसरे दल है महागठबंधन के, उनके साथ सीट शेयरिंग पर सारा कुछ फाइनल हो जाए। जब एक बार सीट शेयरिंग पर सारा कुछ फाइनल हो जाता है तो फिर हमारी स्क्रीनिंग कमेटी पार्टी की बैठे और बैठकर यह फैसला ले कि भाई हमें ये 60 सीटें या हमें ये 65 सीटें हमें या 70 सीटें मिली हैं, इन पर हमारा प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन अभी तो पहली लड़ाई ये है कि कौन सीटें मिलेंगी, कौन सीटें नहीं मिलेंगी। आरजेडी से लड़ाई है, माले से लड़ाई है, मुकेश सहनी से लड़ाई है, सीपीआई सीपीएम से लड़ाई है, बाकी पशुपति पारस और जेएमएम किसी सीटों की बात है। तो यही फाइनल नहीं हुआ है। यह तारिक अनवर का जो यह सवाल है, यह सवाल बिल्कुल सही सवाल है। और अब देखिए कांग्रेस पार्टी उनके इस सवाल को कैसे लेती है, और उनकी नाराजगी दूर कर, अपने वरिष्ठ नेता की नाराजगी दूर करने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार, जो बेहद विनम्र हैं, वे अब सारे नेताओं को साथ लेकर चलने का हुनर उनको आता है, वे कैसे अपने वरिष्ठ सांसद को की नाराजगी दूर करते हैं और उन्हें मनाते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनका सहयोग लेते हैं। जी, तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।